जय श्री राधे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम आपके सामने प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ बाल लीलाओं के विषय में जानकारियाँ लेकर आए हैं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो कहानी प्रारंभ होती है। देह की परंपरा में नई सी लय का जन्म था। पहली बार भय के गर्भ से अभय का जन्म था। पाप के लिए तो जैसे एक प्रलय का जन्म था। ये जन्म का समय नहीं, ये समय का जन्म था। सबसे पहली बाल लीला है कृष्ण और पूतना के विषय में। कंस कृष्ण को मारने के लिए बेताब था, इसलिए उसने राक्षसी पूतना को बुलाया। उसने पूतना को एक सुंदर युवती का रूप धारण करने और पिछले 10 दिनों में पैदा हुए गोकुल के सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। पूतना ने कृष्ण के गांव में प्रवेश किया। जब उसने सभी को यशोदा के नवजात शिशु के बारे में बात करते हुए सुना तो पूतना को तुरंत पता चल गया कि यह वही बच्चा है जिसे कंस खत्म करना चाहते हैं। यशोदा का ध्यान भंग करते हुए उसने कृष्ण को अपने विषयुक्त निप्पल से दूध पिलाया। विष ने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन पूतना मर गई। नंबर 2, कृष्ण का मक्खन चोरी। कृष्ण को मक्खन खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे वह बड़े हुए कृष्ण ने अपने ही घर और पड़ोसियों से मक्खन चुराना शुरू कर दिया। यशोदा ने मक्खन लटका दिया ताकि कृष्ण उस तक ना पहुंच सके। कृष्ण और उनके मित्र आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इसका समाधान निकाला। अगली बार जब उन्होंने मक्खन चुराने गए तो कृष्ण ने अपने दोस्तों को एक पिरामिड के रूप में खड़ा कर दिया। उस पर चढ़ गए और मक्खन से भरी कलश को तोड़ दिया। सिर्फ मक्खन चोरी ही नहीं, एक बार गोपियों को एक अद्भुत सीख देने के लिए उन्होंने गोपियों के वस्त्र भी चुराए। फिर है माँ यशोदा ने कृष्ण के मुंह के अंदर क्या देखा। एक बार जब कृष्ण जी खेल रहे थे, बाल कृष्ण ने उनके मुंह में मिट्टी भर दी। जब कृष्ण के दोस्तों ने उनकी माँ से शिकायत की, यशोदा उसके पास दौड़ी आई और उनसे अपने मुंह खोलने के लिए कहा। शुरू में तो श्री कृष्ण जी ने मना कर दिया, लेकिन जब माँ यशोदा ने कठोर दृष्टि से देखा तो श्री कृष्ण जी बाध्य हो गए। यशोदा जी ने देखा कि कीचड़ ही नहीं बल्कि सारा ब्रह्मांड उनके मुँह में था। ऐसा देखकर माँ यशोदा बेहोश हो गई। फिर एक बाल लीला है कृष्ण और कालिया जी की। हर दिन कृष्ण अपनी गायों को नदी के किनारे चराने ले जाया करते थे। अचानक नदी का पानी पीने से गाय बनने लगी। अपनी दिव्य शक्ति से कृष्ण ने महसूस किया कि 10 सिर वाला नाग कालिया अपने विष से पानी में जहर घोल रहा था। कृष्ण ने कालिया का सामना किया और उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन जिद्दी नाग ने मना कर दिया। तब कृष्ण जी ने नदी में डुबकी लगाई और कालिया के सिर पर नाचते हुए उभरे। तब तक सभी ग्रामीण एकत्रित हो चुके थे और कृष्ण के लिए चिंतित हो रहे थे। धीरे धीरे भगवान भारी हो गए और भारी हो गए, जब तक कि कालिया अपना वजन और अधिक सहन नहीं कर सका। तब तक भगवान कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाना बंद नहीं किया। कालिया की पत्नियों ने कृष्ण से रुकने की विनती की और वे नदी छोड़कर चले गए और फिर ना कभी वापस आने का वादा किया। एक बाल लीला है कृष्ण और अष्टासुर की। एक दिन एक विशाल बैल वृंदावन आया और ग्रामीणों पर हमला करने लगा। किसी को नहीं पता था कि यह कहाँ से आया है। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब कृष्ण का सामना बैल से हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण बैल नहीं बल्कि एक अरिष्टसुर नामक राक्षस है। कृष्ण बैल से निपटने और उसके सींगों को छेदने में कामयाब रहे। अंत में बैल बने राक्षस ने अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि वह भगवान बृहस्पति के शिष्य थे। उन्हें बैल बनने का श्राप मिला था। आज आपने उनको ताड़ दिया। फिर एक बाल लीला है कृष्ण और गोवर्धन पर्वत। वृंदावन के निवासियों के बीच बारिश के देवता इंद्र की पूजा करने की रस्म थी। कृष्ण जी ने सुझाव दिया कि ग्रामीणों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। वे मान गए और पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने बारिश के बादलों को गांव पर छोड़ दिया। पूरे गांव में बाढ़ आ गई। फिर भगवान ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ग्रामीणों की रक्षा की। ग्रामीणों को पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा और 7 रात तक उसी स्थिति में खड़े रहे। तब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक बाल लीला है कृष्ण और अघासुर की। एक बार कृष्ण और उनके दोस्त के साथ पास के जंगल में घूमने निकले। तब अघासुर, जो पूतना का भाई था, उस स्थान पर प्रकट हुआ। कंस ने उसे कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। दानव ने अजगर का रूप धारण कर लिया और खुद को एक गुफा जितना लंबा और एक पहाड़ जितना बड़ा बना लिया
और फिर वह कृष्ण जी की प्रतीक्षा में लेट गया। गुफा की सुंदरता से मोहित ग्वालों ने उसमें प्रवेश किया, जबकि कृष्ण जी जानते थे कि यह अगासुर है। उन्होंने अपने दोस्तों को चेतावनी दी, परंतु वे नहीं माने। कृष्ण अगासुर के मुंह में प्रवेश करने के बाद राक्षस ने अपना मुंह बंद कर दिया। अपने दोस्तों को बचाने के लिए कृष्ण जी ने गुफा में प्रवेश किया और खुद को बड़ा करने लगे, जिससे दानव का दम घुट गया और उसकी मृत्यु हो गई। अगली लीला है, कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस कृष्ण को मारने की कई कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार व्यर्थ हुआ। इसलिए उसने अक्रूर जी के साथ एक योजना बनाई। उसने कृष्ण और बलराम को मथुरा में कुश्ती प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित करने का संदेश भेजा। कृष्ण और बलदाऊ दोनों ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजी हो गए। एक बार कंस ने भाइयों को अपने दो सबसे मजबूत पहलवानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। कृष्ण और बलराम जी ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को बहुत ही आसानी से हरा दिया। कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों को दोनों ही कंस ने कृष्ण और बलराम जी को मारने का आदेश दिया। यह सुनकर कृष्ण जी रेत में कूद गए, कंस के मुकुट को उसके सिर से गिरा दिया और बालों को खींचकर कुश्ती के अखाड़े में ले गए। अपनी ताकत साबित करने के लिए बेताब कंस ने कृष्ण को कुश्ती के लिए चुनौती दी, लेकिन कृष्ण जी के हाथों एक बार में ही कंस हार गया। भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी को मुक्त करा दिया और पुनः उग्रसेन जी को वापस सिंहासन पर बैठा दिया। देखा दोस्तों आपने, अच्छाई पर कभी बुराई की जीत नहीं हो सकती, अच्छाई हमेशा जीतती है। आशा करती हूँ आपको हमारी बाल लीलाएँ बहुत अच्छी लगी होंगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं वसुदेव पुत्र के देवकी परमानंद कंस और चाणूर जैसे दैत्यों का वध करने वाले समस्त संसार के गुरु भगवान कृष्ण का मैं वंदन करती हूँ। इसी आशा के साथ कि यह जन्माष्टमी आपके लिए शुभ हो, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे दोस्तों, धन्यवाद।